जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में, बीजेपी के दफ्तर में, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक बीजेपी के पत्रकार से। तो दरअसल मैं जिनकी बात कर रहा हूं, मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं, वो किसी टीवी चैनल वाले पत्रकार नहीं है, किसी अखबार में काम करने वाले पत्रकार नहीं है। पत्र और कार, इन दो शब्दों को अलग करके देखिए, और पत्र इन्वर्टेड कॉमास में है। जी हां, एक ऐसे शख्स है मेरे साथ में इस वक्त जिनका नाम है अर्जुन गुप्ता। और अर्जुन गुप्ता जी बीजेपी के सदस्य हैं। इनका शौक है पत्र लिखना, और बीते 34 सालों से इन्होंने 1000 के ऊपर पत्र लिखे हैं। और ये पत्र लिखे हैं राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, गृह मंत्री के नाम और कई सरकारी अधिकारियों के नाम। और इन पत्रों का जो विषय होता है, जो विषय वस्तु चुनते हैं, वो राजनीतिक तो कई बार होता ही है, लेकिन कई बार जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी ये पत्र लिखते हैं और इनको कामयाबी भी मिलती है। कई सारे मुद्दे इन्होंने उठाए जिस पर कि संबंधित विभाग की ओर से जवाब आया। मसलन अभी कोरोना के काल में लोकल ट्रेनें सभी के लिए शुरू नहीं की गई थी, तो फिर इन्होंने एक कड़ा खत लिखा रेलवेज को और कहा कि जिन लोगों के डबल वैक्सीनेशन हो चुके हैं उनके लिए लोकल ट्रेनों की शुरुआत होनी चाहिए। तो उसके बाद मध्य रेलवे की तरफ से जवाब आया और कहा गया कि ऐसा फैसला ले लिया गया है। पत्र के जरिए इन्होंने और भी बहुत सारी मांगे की हैं जिन पर विचार हो रहा है। एक इनकी मांग है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है वीर सावरकर नगर का नाम दिया जाए। फिर इन्होंने बीच में मांग की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर नोट पर उनकी तस्वीर छापी जाए। तो हालांकि नोट पर तो तस्वीर नहीं छपी, लेकिन उनके नाम का सिक्का जरूर जारी हो गया था। तो इस जैसी कई सारी मांगे इन्होंने की। इन्होंने मनोज कुमार जो वेटरन एक्टर हैं, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिलाने की मांग की थी। वो मांग सरकार ने मान ली और पुरस्कार दिया गया उन्हें। तो आज इन्हीं अर्जुन गुप्ता जी से हम बात करेंगे और इनके पत्र लेखन के सफर के बारे में जानेंगे। अर्जुन गुप्ता जी, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो गुप्ता जी, शुरुआत करते हैं 1990 से, जब आपने पहली बार खत लिखा था, और उसके बाद वो सिलसिला जो शुरू हुआ आज तक जारी है। वो क्या मुद्दा था और कैसे आपको पत्र लिखने का शौक आ गया और आप एक सिलसिले के तौर पर पत्र लिखने लग गए? उस समय 1990 में भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 49 का मैं वार्ड अध्यक्ष था, और मैंने मेरे जीवन में जो देखा था, मैं स्कूल जाता था, उस समय सड़कों पर बच्चों के साथ दुर्घटना होती थी। तो हमारे जीजा माता नगर में, वर्ली स्थित जीजा माता नगर है, वहां बच्चों के लिए 1 से 4 तक मराठी मीडियम की पाठशाला थी, उर्दू मीडियम की पाठशाला थी, पर हिंदी मीडियम की नहीं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने उस समय सरकार में लिखा, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, उसके बावजूद एक मंजिला बन के तैयार हो गया, लेकिन वहां कोई पढ़ाई नहीं, लोग समझ नहीं पा रहे थे यहाँ क्या किया जाए। फिर मुझे पत्र लिखना पड़ा, और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन तक मुझे पत्र लिखना पड़ा। और उस पत्र के द्वारा मुझे एक पहली से और चौथी तक वहां हिंदी पाठशाला का खोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे मेरे पत्र का मुझे उत्तर मिला। मेरे पास में आपके लिखे गए कई पत्र हैं, और उसमें कई सारे मैं देख रहा हूं कि कई सारे मुद्दे आपने उठाए हैं। एक पत्र है मनोज कुमार को लेकर, वेटरन एक्टर मनोज कुमार। तो आपने उनके लिए भी पत्र लिखा था कि उनकी कद्र नहीं हो रही थी, या जिस हैसियत के कलाकार थे। तो आपने दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिलाने के लिए उनको साल 2014 में पत्र लिखा था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। नहीं, पत्र तो मैंने 2012 में भी लिखा था, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए राष्ट्रपति को लिखना पड़ा। और उसके बाद हलचल हुई और मनोज कुमार जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुप्ता जी, एक बात ये बताइए कि जब कोरोना काल चल रहा था, तो उस वक्त में आपने पत्र लिखा था रेलवे को। वो क्या था, वो कहानी क्या थी, और उसके आपके पत्र का असर भी हुआ था? नहीं, कोरोना काल में सारी ट्रेनें, मतलब पूरी मुंबई तो उस समय बंद हो गई थी, लोग सड़क पे दिखते नहीं थे। और ट्रेन में कोई, ट्रेन तो चलती थी, लेकिन ट्रेन में एक बोगी में 2 आदमी, एक बोगी में 4 आदमी। फिर मैं बोला
जो लोगों ने 2-2 डोज ले लिए हैं और उनको सरकार ने या डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दे दिए, तो ऐसे लोगों को तो उनको आना चाहिए। तो मेरी बातों को ध्यान में रख के रेलवे अधिकारियों ने वो सूचना जाहिर की। पहले तो जाहिर नहीं की, मैंने गवर्नर साहब को पत्र लिखा कि अगर 26 जनवरी को आपने ये आदेश नहीं दिया लोकल ट्रेन में 2 डोज लेने वाले को, तो मैं आंदोलन करूंगा। उसके कुछ ही दिन बाद रेलवे अधिकारियों का मुझे पत्र आता है कि आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 2 डोज लेने वाले रेल यात्री लोकल में ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। और आपने पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री को लिखा था शायद, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर जो है नोटों पर उनकी तस्वीर छापी जाए। तो उसके पीछे क्या भावना थी आपकी, और क्या उस पे सरकार का क्या रिस्पांस था? नहीं, सरकार का अच्छा रिस्पांस था। मेरे पत्र पर उन्होंने जवाब दिया, आपके सुझाव अच्छे, हम जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें एक गलती भी हुई। एक अधिकारी रिजर्व बैंक का मुझे पत्र लिखकर बोलता है कि महात्मा गांधी के अलावा इस पर किसी की तस्वीर नहीं छप सकती। तो मैंने बोला, मैं आपको रिजर्व बैंक के अधिकारी को तो नहीं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा कि मैंने तो आपसे निवेदन किया था और आपके जवाब आए थे कि आपके सुझाव अच्छे हैं, हम इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। फिर एक कौन रिजर्व बैंक का अधिकारी जो मुझे इस तरह की सूचना, मैंने बोला था कि आपके जो कार्य क्षेत्र में अर्बन नक्सल के मानसिकता के लोग हैं, उन पर आप ध्यान रखिए। और मुझे तो मैंने ऐसा निवेदन किया है, तो उसमें रिजर्व बैंक के अधिकारी का मुझे इस तरह मना करने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन उसके बाद उन्होंने तो 100 रुपए की नोट या 500 नहीं, लेकिन 100 रुपए के सिक्के पर वो अटल जी की फोटो लगाकर और मुझे भेजा। ये बताइए कि इतने सालों में, इन 34 सालों में आपने किन किन देश की हस्तियों को खत लिखा? मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नाम के साथ बताइए। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको बहुत पत्र लिखता था, उनके जवाब भी मुझे आते थे। तो उससे और जोश ऊर्जा प्रज्वलन होती थी। उनके सुझाव आते थे, ये विषय अच्छा है, ये विषय पर हम ध्यान नहीं देंगे, इस विषय पर हम आगे बढ़ाएंगे, आपके सुझाव अच्छे हैं, आगे से हम ध्यान देंगे। तो मुझे ताकत मिलती थी, अरे मेरे सुझाव अच्छे लगे, मेरे ये अच्छे लगे, तो मुझे और काम करने की शक्ति मिलती थी। और किनको उस वक्त मुरली मनोहर जोशी 90 के दशक में थे, आडवाणी जी थे। आडवाणी जी को भी लिखा था, मुरली मनोहर जोशी जी को भी लिखा था, सबके जवाब आते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मेरे पास उसकी प्रति नहीं है, मैं आगे आने वाले समय में आपको दूंगा। तो वो ताकत मिलती थी, और समय में युवा था, ये सब ताकत मिली तो ये सब कर पाए, नहीं तो ये सब क्या, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर है वो भी नहीं कर पाते। लेकिन मुझे उससे ताकत मिली, और मैं हर विषय पर, जो भी विषय आता था मैं उसमें, अभी तो मैंने रतन टाटा के लिए मांग की है कि उनको क्या रतन टाटा को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो भी ऐसे बहुत सारी चीजें करते रहता हूं। अच्छा, ये आइडियाज आपको कहाँ आते हैं? आप कैसे चुनते हैं कि मुझे इस विषय पर जो है लिखना चाहिए? ये आइडिया किस तरह से जनरेट होता है? नहीं, हम लोगों में जाते बैठते, जाना आना होता है, उससे बात आती है, अरे ये विषय ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये आपका विषय आया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा मन में आता है और वो मैं लिख देता हूँ। और मुझे वो लिखने के बाद जब रिप्लाई आता है कि आपके सुझाव अच्छे लगे, हम इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे, जल्द ध्यान देंगे, तो मुझे और ताकत मिलती थी। जी, तो लेकिन आपने कई सारे पॉलिटिकल मुद्दे भी उठाए जो है, जैसे रोहिंग्या का मुद्दा था, और सोनिया गांधी के बारे में भी आपने पत्र लिखे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, सोनिया गांधी का मैंने लिखा था, इनके ऊपर जो आरोप लगे थे तो इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाए। तो शायद जी न्यूज वालों ने भी उसको अच्छी तरह उछाला था। तो जब टीवी वगैरह पे आ जाओ तो और अपने को आत्मबल मिलता है, हिम्मत मिलती है, तो उस तरह और आगे बढ़ते हैं, यही कारण है। जी, तो आपको प्रोत्साहन मतलब दो तरह से मिलता था कि एक तो जिन महानुभावों को आप खत लिखते थे उनकी ओर से जो रिस्पांस आता था, जवाब आता था, एक तो उससे आपको ऊर्जा मिलती थी, और कई बार जो संचार माध्यम है वो आपके दिए गए विषय को, आप जिस विषय पर लिखते थे वो उनको उठा लेते थे, तो उससे भी आप जो है एंकरेज होते थे। तो ये थे अर्जुन गुप्ता, जो हमें बता रहे थे अपने पत्र लेखन के सफर की कहानी। और इन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा पत्र लिखे हैं, उनमें से कई ढेर सारे पत्र मेरे सामने इस वक्त रखे हुए हैं। इनको पढ़ने में घंटों घंटों का वक्त लग जाएगा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कई विषयों पर पत्र लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे विषयों पर उस पर एक्शन भी हुआ है इनके पत्र लिखने के बाद। तो ये बात बिल्कुल काबिले तारीफ लगती है।
तो गुप्ता जी, मेरी शुभकामना है आपको, इसी तरह से आप अपने कलम का जादू चलाते रहिए। धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद इसलिए सदा ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन गुप्ता। इस जैसे तमाम खबरों के लिए, किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में। जय हिंद।